Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 5 के ऊपर। थ्योरम नंबर 5 के अंदर एक्चुअली क्या डिस्कस किया जा रहा है, क्या स्टेटमेंट है इसकी। ये कहा जा रहा है कि दो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स जो होते हैं ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंट हैं, यानी कि बराबर फासले पे हैं। अब देखिए, जब आप कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स की बात करते हैं तो लेट्स से दैट एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है। तो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड से मुराद ये है कि इन दोनों के जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम हैं, इक्वल हैं, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि इस ए बी कॉर्ड के ऊपर एक पॉइंट लें, उसी तरह सी डी कॉर्ड के ऊपर एक पॉइंट लें, तो उनका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। सो किस तरह से करेंगे इसको प्रोसीड, आइए देखते हैं लेक्चर के अंदर। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम आपका थ्योरम नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 से पहले मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत थ्योरम है ये। स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है कि कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स, जो आपके कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स होते हैं ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल के, आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर, वो इसके सेंटर से बराबर फासले पे होते हैं। ये चीज हमने प्रूव करके देनी है। सो जरा गौर कीजिएगा किस तरह से इसको प्रूव करते हैं। इसके प्रूफ के अंदर जाते हैं और सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाई जाए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि उससे आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली हम काम क्या करना चाहते हैं। डायग्राम की जाने मूव करते हैं। अब इस सर्कल में जो बात की जा रही है वो समझिएगा जरा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर क्या है। लेट्स, यहाँ पे मैंने इसका सेंटर बना दिया। अब देखें, वो ये कहता है कि जो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं, अब कॉन्ग्रेंट कॉर्ड से मुराद ऑब्वियसली क्या होते हैं, ऐसे कॉर्ड्स जिनकी लेंथ सेम होती है। सो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे ड्रॉ करता हूं एक कॉर्ड। ये कॉर्ड मेरा इधर है, यहां से लेके यहां तक। इसी तरह मैं इस साइड पे एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं, तो एक कॉर्ड हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये दो कॉर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब उसका सवाल देखिएगा। सवाल में वो ये कहता है कि आपने ये साबित करना है कि ये जो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं, फर्ज करें एक को आप नाम दे देते हैं ए बी का, ये आपका ए बी कॉर्ड है। एक को आप नाम दे देते हैं सी डी का। दे आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। अब क्या मतलब है इस बात का? अब मतलब इस बात का ये है कि अगर इसके सेंटर से इनको देखा जाए तो इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब जाहिर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। ये अगर आप ये डिस्टेंस बनाते हैं इसके ऊपर, तो वो ये कहता है कि ये जो डिस्टेंस आपका यहां से इधर बन रहा है, अगर आप इसको लेट्स ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस ओवर हियर, और वो भी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर की ही बात है। तो ये डिस्टेंस दोनों के दोनों ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक्चुअली ये रिजल्ट है जिसको हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं। ये हमने ओरिजिन रख लिया इसका, यहाँ पे हम एक पॉइंट M बना लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट N बना लेते हैं। सो ये हमारा थ्योरम है कि हमने ये प्रूव करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन OM इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन ON। ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस जो हैं ये सेम है। ये बात हम प्रूव करके यहाँ पे देंगे। अब आते हैं इसके प्रूफ की जानिब। जो बात आपने यहाँ पे लिखी, जो बनाई, वो सपोज करके आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि चूंकि एक सर्कल है तो हम एक सर्कल लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल। तो लिख दें जी बी अ सर्कल। अब इस सर्कल के बाद आप ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई दो कॉर्ड्स हैं जो बात गिवन है, तो उसको बताएं कि इन विच ए बी एंड सी डी, ए बी एंड, इसको बताते हुए चलें कि सी डी जो हैं आर टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स,
तो हमने ये लिख दिया कि ये कोई दो हमारे पास कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं। नहीं जी, ये हमने कोई दो कॉर्ड्स बना लिए। और ये जो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हम कहते हैं, अब आगे बता दें कि इसका मतलब क्या होता है। That is means that कि the distance in between AB is equals to the distance in between CD। ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस सेम होते हैं अगर कॉर्ड्स जो हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। तो ये बात आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। अच्छा जी, अब कोऑर्डिनेट्स आपके पास मौजूद हैं ABCD के। हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स से दैट हम कह देते हैं A जो है हमारे पास वो x1 y1 है, B जो है वो हमारे पास कोई x2 y2 है, C हमारे पास कोई x3 y3 है और D हमारे पास कोई x4 y4 है। ये कोई 4 पॉइंट्स हैं। हम अब ये साबित करना चाहते हैं कि O से लेके M तक का ये जो डिस्टेंस है ये O से लेके N तक के डिस्टेंस के इक्वल है और ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द कॉर्ड्स टू द ओरिजिन, और इनको हमने यहाँ पे देखना है। सो ये बात जो मेंशन कर दें, वी हैव टू प्रूव दैट बेसिकली कि हम यहाँ पे ये प्रूव करना चाहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन OM दैट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन ON। ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस जो है वो आपस में इक्वल है। अब जो हमारे पास प्रीवियस एक थ्योरम हमने किया, उस थ्योरम की अगर आप थोड़ा सा स्टेटमेंट पे गौर करें, और उसकी स्टेटमेंट ये है कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किए जाते हैं ना सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड के ऊपर, वो उसको बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूं और ये लिख के, जब ऐसा कोई थ्योरम की आपने स्टेटमेंट देनी होती है तो आप सिंस करके कह दिया करें कि सिंस परपेंडिकुलर। अब ये आपने उसको बताना है कि जो परपेंडिकुलर होते हैं ड्रॉप्ड किए जाते हैं फ्रॉम, जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल जब आप ड्रॉप करते हैं तो वो जो सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रॉप किए जाने वाले परपेंडिकुलर होते हैं वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो M और N है दैट इज, यानी कि यहां से पता चला कि M एंड N आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स हो गए ये। लिहाजा जी आपका पहला, अब जो आप ये कह लें कि मिशन है, वो ये हो गया कि आपने यहां से इनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेने। सो आप पहले मिड पॉइंट्स बता दें। यहाँ पे जो M फिर आ गया वो मिड पॉइंट है AB का, तो वो आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, एक ही आ गया। दूसरी तरफ आपका जो N है वो है x3 प्लस x4 ओवर 2 और y3 प्लस y4 ओवर 2। ये हमने इसके मिड पॉइंट्स निकाल लिए। अब बेसिकली हम जाना चाहते हैं इस दोनों के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, एक जो पॉइंट हमारे पास इनका मुश्तरका मौजूद है वो ओरिजिन है। सो हमने ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है M तक का और ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है N तक का। सो ये हमारा टारगेट है और हमने देखना है कि ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस जो है वो सेम है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ O से लेके M तक का, और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आना है तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लिख लेता हूँ ताकि उधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया। अब ये आपके पास एग्जैक्टली जो आ जाता है वो क्या बन जाता है, आपने एब्सिसा से एब्सिसा को माइनस कर दिया, ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को माइनस कर दिया, तो आपके पास सीन कुछ ये बन रहा है कि x1 प्लस x2 ओवर 2 माइनस 0 स्क्वायर और प्लस y1 प्लस y2 ओवर 2 माइनस 0 स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं और ये देखते हैं जी, हमारे पास ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, माइनस 0 तो वो ऑब्वियसली खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा। एक स्टेप और कर दें, x1 प्लस x2 ओवर 2, इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस y1 प्लस y2 ओवर 2, इसका स्क्वायर लिख दें, 0 सब्ट्रैक्ट करके ये रिजल्ट बन गया। आगे मूव करता हूँ और इनके स्क्वायर्स को ओपन कर देता हूँ, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 ओवर 4। इसी तरह y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर
और ये आ जाएगा 2y1y2/4। एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि x1 स्क्वायर को y1 स्क्वायर के साथ लिख देता हूँ। वजह आपको अभी बताता हूँ। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 1 हो गया, प्लस x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ये आपके पास दूसरी वैल्यू होगी, और प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लेके आप लिख दें x1 x2 और y1 y2। इस सारे को हमने डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है जी हमने इसको 4 के साथ। तो मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ जो कि एक्चुअली इसका डिवाइजर होगी। वो लाइन हम यहाँ पे लगा के आगे प्रोसीड कर देते हैं। ये यहाँ पे आ गई और ये हमारे पास ये आ गया जी 4। अब आप देखें, हमें पता है कि ये पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ए और बी, लिहाजा सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये आ गया 2 टाइम्स x1 x2 प्लस 2 टाइम्स y1 y2, तो वो 2 कॉमन ले लिया, y1 y2, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली 4 के साथ। अच्छा, 4 के साथ डिवाइड करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या है कि हमने यहाँ से 2a स्क्वायर बनाया। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्चुअली वो बन गया ना 2a स्क्वायर। तो वो 2a स्क्वायर को 2 को कॉमन लें दोनों से और नीचे वाले के साथ कैंसिल कर दें, एक स्टेप और प्रोसीड कर लें। ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 x2 प्लस y1 y2, और इस सारे को हम डिवाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली 4 के साथ। अब ऊपर से 2 कॉमन लें और नीचे 4 के साथ कैंसिल करके उसको 2 लिख दें, तो वो आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 और डिवाइडेड बाय, अब आपके पास एग्जैक्टली 2 बचेगा क्योंकि आपने 2 से उसको कैंसिल कर दिया। तो ये मेरे पास यहाँ डिवाइजर के बाद 2 बचता है। लें जी, अब जरा आप देखें, ये चीज बन गई है। अगर मैं यहाँ से ये कहूं कि ये आ गया आपका OM, और ON का स्क्वायर जब आप सिमिलरली करेंगे सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर, देखिए वहां सिर्फ पॉइंट्स के इंडेक्स सेम है, तो वो सारा रिजल्ट जो है वो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस x3 x4 प्लस y3 y4 और इसका डिवाइजर 2, यानी कि एग्जैक्टली उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इंडेक्स चेंज किए और चेंज करने के बाद इधर 2 आ गया। ये आ गया जी हमारे पास यहाँ तक। अगली बात की जानिब चलते हैं। अब हमें यहाँ तक तो ये बातें पता चल गई, लेकिन हमें एक रिजल्ट का पता है। अब उस रिजल्ट का जो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स का रिजल्ट है, वो रिजल्ट हमें क्या कहता है? वो रिजल्ट हमें ये कहता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस O A से लेके B तक है, यहाँ पे आप ये बात मेंशन कर दें कि वी नो दैट कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है, तो मींस दैट AB डिस्टेंस जो है वो CD डिस्टेंस के इक्वल होगा, और स्क्वायर रूट की वजह से दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर्स ले लें। नहीं जी, अब ये दोनों डिस्टेंसेस को आपने यहाँ पे इक्वल रख के देखना क्या रिजल्ट बनता है। ये आपको हेल्प आउट करेगा ऊपर वाले रिजल्ट में। सो मैं इन डिस्टेंसेस की जानिब चलता हूं, तो मेरे पास चारों पॉइंट्स है। पहला डिस्टेंस आ रहा है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और जब हम राइट पे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x4 माइनस x3 स्क्वायर और y4 माइनस y3 स्क्वायर। स्क्वायर्स को ओपन कर दें तो देखें क्या बनता है आपके पास। ये आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x2 x1 प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y2 y1। राइट पे आ जाए, ये आ जाएगा x4 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 2x3 x4। इसी तरह y4 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस 2y4 y3। ये सारा कुछ लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे अगर आप और करते हैं तो मैं अगर एक आपको बना दूं कि ये बन जाएगा, अगर मैं x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इकट्ठा कर दूं, इसी तरह x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इकट्ठा कर देता हूं,
बाकी दोनों में से -2 कॉमन लेके x1 x2 प्लस y1 y2 लिख देता हूँ। राइट पे चलता हूँ और राइट पे मेरे पास आ रहा है x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह ये आपके पास बन जाएगा x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर और -2 के साथ x3 x4 प्लस y3 y4, ये आ जाएगा। अब ये जितने स्क्वायर वाली टर्म्स बन रही है ये सारे ए स्क्वायर हैं, चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2 x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2 और ये आ जाएगा x3 और x4 प्लस y3 y4। अब देखिए यहां से कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, अगर आप गौर करें ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर -2 तो यहां से इंप्लाइज करेंगे तो ये आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल्स टू x3 x4 प्लस y3 y4। तो ये रिजल्ट्स सेम आ गए। अब ये रिजल्ट्स की अगर हम इनको नोट करें, ऊपर जो OM और ON है, अगर वही बातें सेम है तो आप खुद सोचें कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है फिर वो वेरीफाई कर रही है, तो लिहाजा यहां से आप कह सकते हैं कि विच इंप्लाइज दैट कि OM स्क्वायर जो है ये ON स्क्वायर के इक्वल आ गया। नहीं जी, ये था आपका थ्योरम नंबर 5। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने दो कॉर्ड्स को जो कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स थे उसको प्रूव किया कि ये ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस में मौजूद हैं। सो हमने उनके ऊपर पॉइंट्स को फाइंड किया और उन पॉइंट्स को डिस्टेंस ओरिजिन तक देखा कि ये दोनों डिस्टेंस हैं O से लेके M तक, वो O से लेके N तक आने वाले डिस्टेंस के इक्वल है। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।